प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का चौथा पाठ करेंगे, जिसमें दिया एक राजमार्ग पर दो स्थानों ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मतलब जैसे कि एक स्थान ए और ये स्थान बी है, तो ये दोनों के दो ए और बी जो स्थान है ये 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उसके बाद एक कार ए दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार यहाँ से चलती है और दूसरी कार बी से चलती है, यहाँ से चलती है, और ये एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक ही समय चलना, एक कार ए से दूसरी कार बी से। यदि ये कारें अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चले, मतलब ये कार जो है इस दिशा में चले और ये कार भी उसी दिशा में चले, मतलब एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। मतलब ये जब कहीं आगे जाएगी कार, तो कहीं ना कहीं ये जब मिलेंगी तो ये 5 घंटे बाद मिलती हैं। और यदि विपरीत दिशा में चलती है, अगर ये कार भी इस डायरेक्शन में चले, इधर को चले, और ये कार भी इस डायरेक्शन में चले, तो ये 1 घंटे बाद मिलती है। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 1 घंटे, एक बार तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों, दूसरी बार में वो एक बार अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार सेम डायरेक्शन में। ये सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इधर को ये इधर को। तो इसका हमारे को ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर दिया। तो जिस चीज़ का हमारे को बीजगणित में पता नहीं होता उसको हम मान लेते हैं। तो हमने दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी, तो हम उसकी चाल मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमको जिस चीज़ का पता नहीं होता हम मान लेते हैं। तो माना जो स्थान ए से चलने वाली कार है उसकी चाल हमने माना x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी स्थान से चलेगी, स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको पता है कि चाल स्पीड चाल को बोलते हैं, मतलब कि चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है चाल। और दूसरी, अगर मैंने दूरी निकालना है तो दूरी इज इक्वल टू चाल, ये चाल इंटू समय हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा। अब समय मेरे पास, अब समय अगर एक बार में बात करें तो 5 आवर्स है, और दूसरी बार में है 1 घंटा। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, इधर से इधर को चलती है, इधर से इधर को चलती है, तो 1 घंटा लेते हैं। जब ये एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो ये 5 घंटे लेती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम जो 5 घंटे में, जब जैसे ये कार यहाँ से चली, ए स्थान से अगर कार चली है और ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे पहुँचेगी, मान लो ये पॉइंट क्यू मान लेते हैं इसको हम, ये पॉइंट क्यू था, ये 5 घंटे बाद क्यू स्थान पे मिली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्थान ए से चलने वाली कार, अब यहाँ पे देखिए कि स्थान ए से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी, तो हमारे पास समय है 5 घंटे, और जो हमने इसकी जो चाल माना है, जो स्पीड है उसकी, वो x किलोमीटर प्रति घंटा माना। समय भी मिल गया हमारे को, चाल भी मिल गया, और दूरी हमारे पास, ये देखिए जैसे ए से बी पॉइंट पे गई, यहाँ देखिए जैसे ए से बी पॉइंट पे 100 किलोमीटर तो इस कार ने चलना ही है, और यहाँ से बी से कुछ डिस्टेंस आगे भी गई होगी, जिसको मैंने इसको क्यू मान लिया। तो इस केस में क्या, चाल तो होगी मेरे पास x, और समय हो गया 5 घंटे, फर्स्ट केस में 5 घंटे और दूरी होगी 100 किलोमीटर तो है ही है, प्लस ये जो है ये बी क्यू, ये भी होगा, प्लस मैं इसको बी क्यू कर देता हूँ। तो फर्स्ट केस में जब ये कंडीशन आई है तो हम क्या करेंगे, ये होगी कार ए, हम इस ए कार की बात करें। अब जब कार बी जो चलती है, जो बी स्थान से चलेगी, स्थान बी से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी। अब इस केस में क्या होगा, जो स्थान बी से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी, तो जो बी से चलेगी कार वो तो इसी पॉइंट से चल रही है ना, इस पॉइंट से जाके इस पॉइंट तक वो पहुंच रही है, तब तक ये कार उसको मिल जाती है यहाँ पे। तो ये तो बी और क्यू ही चलेगी,
चाल इसकी हमने y माना था, तो y इंटू समय 5 घंटे है और बराबर डिस्टेंस इसका हो जाएगा BQ, क्योंकि ये 100 किलोमीटर नहीं चलती है तो सिर्फ B से Q तक जाती है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास दैट इम्प्लॉइज़ 5y इज इक्वल टू BQ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, समीकरण 1 है ये और ये समीकरण 2 है। अब मैं क्या करूँगा, y का ये 5 BQ का मान समीकरण 1 में रख दूँगा। अब BQ इज इक्वल टू है 5y, तो मैं इसको क्या करूँगा, जैसे ये मेरे समीकरण 1 है 5x इज इक्वल टू 100 प्लस BQ, तो 5x तो 5x रह जाएगा, 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y, क्योंकि BQ इज इक्वल टू 5y है, तो यहाँ पे 5y। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 5x और ये 5y को एक साइड में ले आते हैं, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, ये आ गया। और अगर मैं यहाँ से 5 को कॉमन ले लूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ गई। ये समीकरण मेरे पास 3 आ गई। अब दूसरे केस, ये शर्त 1 थी कि वो 5 घंटे में, अब हम इसको 1 घंटे में निकालेंगे। ये हमने जो 5 घंटे में उसने डिस्टेंस तय किया वो उसकी एक समीकरण आ गई। अभी हम दूसरी अब देखिए, इसको जो सेकंड कंडीशन है उसमें स्थान A से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, तो चाल गुणा समय इज इक्वल टू दूरी, तो चाल तो मेरे पास है, इसको x माना था मैंने, x इंटू, अब इस कंडीशन में समय 1 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस टोटल अगर 100 था तो उसमें से जैसे ये जो टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर था और ये कार यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर था, और ये कार यहाँ से 100 में से ये BP को माइनस करेंगे, 100 माइनस BP, तो ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि ये कार तो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी ना। तो इसको हम लिखेंगे x इंटू 1 इज इक्वल टू 100 माइनस BP लिखेंगे, ये x इंटू 1 इज इक्वल टू 100 माइनस BP। और जब ये इस केस में क्या हुआ, अभी x इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, तो ये मेरे पास समीकरण 3 आ गई। अब अगर हम स्थान B से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, तो ये तो y हो जाएगा ना, y इंटू 1 घंटा इज इक्वल टू, ये 100 नहीं, ये जो B जो कार है वो तो सिर्फ B से लेके, जो B स्थान से लेके P तक है, तो ये तो सिर्फ BP होगा, तो ये हो जाएगा BP। और अब ये अगर ये इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण BP का मान हम क्या करें, y इज इक्वल टू BP है, ये समीकरण 4 है, और y का मान अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, 100 माइनस BP है ये BP, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 100 माइनस BP की जगह मैं रख दूंगा y, तो ये y को जब दूसरी साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, और ये मेरी समीकरण 5 आ गई। अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आया था, ये समीकरण 3 थी। अब देखिए यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, तो अगर मैं इसको सीधा जोड़ दूँ तो समीकरण 5 प्लस 3 समीकरण 5 प्लस 3, इनको हमने ऐड कर लिया। जब 5 और 3 को जोड़ा तो ये y और y ये दोनों कट जाएंगे, और x और x 2x इज इक्वल टू 100 और 20 120 आ गया। अब x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 आ गया, x का मान 60 आ गया। अब x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब x का मान आया मेरे पास 60, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20,
60 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 60 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाता है, माइनस के 40 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू 40 आ गया। अब इसकी हमने चाल को माना था, इसलिए अब ये x और y दोनों के मान आ गए हमारे पास। तो हम इसको लिखेंगे कि स्थान A से जो कार चली थी उसकी स्पीड को माना था हमने x, और x की वैल्यू आई है मेरे पास 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्थान B से जो कार चली थी उसको y माना था और y का मान आया 40, तो y की जो B स्थान से जो कार चली उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।